मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। मैंने पिछले 3 साल में करीब 30 स्ट्रेटजीज को टेस्ट किया होगा और सारी की सारी एसएल हंटिंग की स्ट्रेटजीज थी। इस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट में जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं सारी की सारी स्कैम है। चलिए मैं साबित करके दिखाता हूँ चार्ट पे। जब किसी भी स्ट्रेटजी को जब मैं चार्ट पे बैक टेस्ट करता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे मैं किसी स्ट्रेटजी को टेस्ट करता हूँ, तो स्ट्रेटजी जब टेस्ट करने जाता हूँ वहां पे लगता है कि ठीक है यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ मेरा सेल का प्लान था, यहाँ पे सेल करता है, टारगेट मिल जाता। ठीक है, ये हो गया, सिंपल एक चीज होगी। अगर मेरा यहाँ पे बाई का प्लान था तो लगता है कि ठीक है यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ बाई करता, थोड़ा परेशान करता, प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, और ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी आप बोलोगे कि भैया आप स्ट्रेटजी जब टेस्ट कर रहे हो तो आप ऐसा करते होगे कि आपका जो प्लान था वो सेल का होना चाहिए था, लेकिन जब आपको दिखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आपने प्लान बना लिया कि यहाँ पे मैं तो बाई करता। ऐसा नहीं है। मैंने अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी खुद की स्ट्रेटजी को दूसरे लोगों से टेस्ट कराया है कि मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ काम, ये मेरा लेवल इस तरह काम करेगा। मैंने स्ट्रेटजी में होता क्या है, जो 500 1000 के लेवल वगैरह होते हैं उनको मैंने देखा कि इस तरह काम करना चाहिए और मेरी स्ट्रेटजी ऐसी ऐसी है। जब मैं उसको टेस्ट करवा रहा हूँ पिछला 2 महीना का, 3 महीने का, तो उसमें 80% एक्यूरेसी आ रही है। मैंने खुद से टेस्ट किया, दूसरे लोगों से टेस्ट करवाया, 80% एक्यूरेसी आ रही है। लेकिन जब मैं उसको रियल मार्केट में काम करने जा रहा हूँ, जब मैं उसको रियल मार्केट में काम करने जा रहा हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे दो प्रॉब्लम आती हैं। एक तो वो स्ट्रेटजी उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से बैक टेस्टिंग में काम कर रही थी। मान लो बैक टेस्टिंग में बताया कि मार्केट में एक हाई लगाया, उसका भी ब्रेकआउट करेगा, फिर सेलिंग आएगी। जब रियल मार्केट में जाता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आ जाती है। तो सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये मत सोचना कि सिर्फ भाई अपनी बात कर रहे हो आपकी, ठीक है आपकी स्ट्रेटजी ऐसे करती है, मेरी तो नहीं करती। आप एक काम करो, एक आईना लो, उसमें अपने आप को देखो, क्या आपकी स्ट्रेटजी इस तरह से नहीं करती कि आप जब टेस्ट करने जाते हो तब तो आपकी एक्यूरेसी 80% आती है, और एक्यूरेसी के बाद जब आप बैक टेस्ट में देखते हो तो आपका जो एंट्री वगैरह पॉइंट होता है परफेक्ट होता है, एग्जिट परफेक्ट होता है। लेकिन जब रियल मार्केट में जाते हो, मैं चलो एक और गहराई से बताता हूँ। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि जिसमें ब्रेक डाउन फेलियर के बाद मैं यहाँ पे बाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन हो चुका है, इस फेलियर के बाद यहाँ पे बाई करूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, जब मार्केट में काम करने जाता हूँ ना, यहाँ पे फेलियर हो चुका है, लेकिन वो हिम्मत नहीं आती मार्केट में बाई करने की, वो ताकत आती ही नहीं है। मार्केट में स्ट्रेटजी बना रखी है, पिछले 6 महीने का बैक टेस्ट कर रखा है, और मार्केट में सेम सिचुएशन बन रखी है, सेलिंग आ रही है, पिछला चार्ट भी बता रहा है कि बाई में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो, मार्केट में असल में स्ट्रेटजी उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह हम सोचते हैं, और असल में अगर काम करती भी होगी थोड़ी बहुत, तब भी आप उस पर प्रॉफिट नहीं बना सकते। मैं बताता हूँ चलो कैसे। क्योंकि मार्केट में जब यहाँ पे सेलिंग आएगी तो आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या चलता है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, क्या जरूरी थोड़ी ना कि पलट जाएगा, हो सकता है नीचे से निकल जाए, हो सकता है पलट जाए, तो हजार तरह की बातें आएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे, फिर मार्केट जब भाग जाएगा तो फिर आएगा फोमो वगैरह। इसका इलाज क्या है बातें बताऊंगा मैं इसी वीडियो में, लेकिन अभी स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि स्ट्रेटजी स्केम क्यों है। ठीक है, इस बात को पहले क्लियर कर देते हैं पूरी की पूरी। एक लेवल है, मान लो मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं 500 वाला लेवल। ठीक है, इसको मैंने मार्क किया यहाँ पे बैंक निफ्टी में, जैसे कि यहाँ पे 57,000 का लेवल है। ठीक है, ये वाला हो गया, मैंने एक लेवल मार्क किया है। और एक लेवल मैंने यहाँ पे देखा था 57,500 का लेवल। ठीक है, ये वाला। अब इस लेवल पे मैंने सीख रखा था, मैंने सीखा कि मार्केट में जब ये लेवल होता है, इसका ब्रेकआउट वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पे बायर वगैरह ऑलरेडी ज़्यादा आ जाते हैं, उसके बाद मार्केट सेलिंग में चला जाता है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रेटजी है कि मार्केट में ब्रेकआउट के बाद सेलिंग आएगी, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। आप बोलो कि अरे भैया ऐसा रोज डेली थोड़ी ना होता है, पिछली कंडीशन देखो। ठीक है, ओके, देखते हैं उसको भी, उस बात पे आते हैं। यहाँ पे काम नहीं की, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सेलिंग नहीं आई, दोबारा आते हैं मार्केट में, भाई किसी लेवल को पकड़ते हैं। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे 58,000 के लेवल है। यहाँ पे मैंने सीख रखा था कि यहाँ पे रिजेक्ट किया मार्केट, तो इसके मतलब यहाँ पे सेल वगैरह करके लोग बैठे होंगे, और यहाँ पे अगले दिन मार्केट ओपन होगा, गैप अप गैप डाउन, तो मार्केट इनको टारगेट करता ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन भी हुआ, और मार्केट सारा का सारा दिन सेलिंग में चलता रहा। लास्ट में कुछ रिकवरी देखने को मिली, तो यहाँ पे तो ये काम कर ही नहीं। अगर यहाँ पे सेलर बैठे थे तो मार्केट को फिर ऊपर जाना चाहिए था, नीचे क्यों गया?
तो मार्केट में जो मर्जी स्ट्रेटजी बना लो, मैंने पिछले 1 साल में स्ट्रेटजीज बनाई है, और ऐसा नहीं कि अलग स्ट्रेटजी में भाग रहा हूँ मैं। एक ही स्ट्रेटजी थी, एसएल हंटिंग। इसको मैं स्ट्रेटजी में परोना चाहता था। मैंने क्या सोचा कि स्ट्रेटजी पे काम करूंगा, एसएल हंटिंग पे। मैंने एसएल हंटिंग के लिए कौन से लेवल यूज होते हैं, नॉर्मल सी बात है, जो 500 वाले, 1000 वाले, और जो डे का हाई होता है, डे का लो होता है, वही होते हैं ना नॉर्मली। और क्या होता है, कोई नॉर्मल कोई स्विंग होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटजी में क्या बताता हूँ मैं, स्ट्रेटजी में होता क्या है, स्ट्रेटजी में हम बनाते हैं स्ट्रेटजी को कि मार्केट यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट करके क्लोज हुआ है, तो अगले दिन हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। ये होगी स्ट्रेटजी, नॉर्मल बात है, स्ट्रेटजी ऐसा ही तो बनेगी। अगले दिन मार्केट आता है, यहाँ पे गैप डाउन होता है, सेलिंग में आ जाता है, हमारी स्ट्रेटजी फेल हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या मार्केट में जब रिजेक्शन लिया तो क्या यहाँ पे सेलर वगैरह अवेलेबल नहीं था? ये बात असल में सिर्फ स्ट्रेटजी मैटर नहीं करती, ये मैटर करती है कि मार्केट ऊपर किस तरह आया था, ठीक है। और इस चीज को अगर मैं स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पकड़ूंगा कि मेरी स्ट्रेटजी में ऊपर कहाँ से आया था, ये भी देखना है, और मार्केट रिजेक्ट कैसे किया था, ये सारी की सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि एक रिजेक्शन भी देखना है, ऊपर कैसे गया, ब्रेकआउट कैसे हुआ, ब्रेकडाउन कैसे हुआ, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट में रिजेक्शन कहाँ पे लिया, कहाँ पे मार्केट में बायर को निकाला, कहाँ पे सेलर को निकाला। एक स्ट्रेटजी में नहीं प्रो सकते। अगर ये प्रोने जाओगे ना तो क्या होगा, जब स्ट्रेटजी में हम काम करने जाएंगे अगले दिन, तो हमारे सामने 100 तरह के आइडियाज आएंगे, कभी लगेगा नीचे जाएगा, कभी लगेगा बाइंग जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। इसकी वजह से अपनी स्ट्रेटजी काम करेगी और ना अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाएगी। तो मैं स्ट्रेटजी के चक्कर में पढ़ पढ़ के बहुत परेशान हो चुका हूँ। और जो फाइनल में बात बताना चाहता हूँ, फाइनल बात यही है कि मार्केट में स्ट्रेटजी स्कैम है। जितनी भी स्ट्रेटजी है ना, आप किसी की स्ट्रेटजी देख लेना, आपको बैक टेस्ट में काम करेंगे, रियल मार्केट में काम नहीं करती। फिर मार्केट में काम क्या करता है, ये भी तो देखना है। मार्केट में, रियल मार्केट में काम करता है साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी। लेवल वही है, 500 का लेवल है, 1000 का लेवल है, मार्केट में डे का हाई है और डे का लो है, चीज वही है। मार्केट में स्विंग है, जो नॉर्मल स्विंग आज बने हैं, जो मार्केट में कल बने थे, लेवल वही है, सिंपल यही लेवल पे मार्केट में काम होता है। लेकिन उस लेवल पे मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, क्या ब्रेकडाउन करके थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, या फिर ब्रेकडाउन का सीधा नीचे चला जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में वहां पर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल में क्या कर रहे हैं। मान लो कि मार्केट में इस लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लगा, क्या यहाँ पे लोग इस चीज को देखें कितना लंबा सेलिंग आ चुकी है, यहाँ पे मार्केट में फिर से सेल करते हैं, मार्केट ब्रेकडाउन के बाद नीचे आएगा। या फिर मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट एक सपोर्ट के आसपास होल्ड करा, तो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मार्केट में बाई करते हैं, ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि बाई करेंगे और बाई कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। या फिर लोग अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग आएगी तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। और ये चीज कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकती। ये चीज पता कैसे चलेगी, ये पता चलती है रियल टाइम मार्केट में। जब मार्केट में, यहाँ पे मार्केट घूम रहा होगा, जब सपोर्ट ले रहा होगा, तो मेरी क्या फीलिंग है, मुझे यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि मार्केट में क्या करना चाहिए, कहाँ पे मुझे एक फोमो क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट बायर को टाइम दे रहा है, क्या यहाँ पे सेलर को टाइम दे रहा है, कि यहाँ पे अपर साइड उनको किसी को निकाल के आया है, कि यहाँ पे टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये सारी रियल टाइम में होती हैं चीजें, क्योंकि जहां तक मैंने अभी तक देखा है, मुझे तो ही लगा है। अब एक और थोड़ा सा बड़ी चीज की बात करते हैं। मान लो कोई बड़ा ऑपरेटर है, क्या वो ऑपरेटर कोई स्ट्रेटजी बना के रखा होगा, कोई बड़ा प्लेयर है, क्या स्ट्रेटजी बना के रखा है उसने कि यहाँ पे मुझे इतने पैसे लगाने हैं, तो इस लेवल के ऊपर मार्केट आएगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा, चलो तो ब्रेकडाउन के बाद मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। क्या वो स्ट्रेटजी बना के रखा है ऐसा? अगर बना के रखा होता ना, तो 100 में से 100% वो काम करती स्ट्रेटजी। अगर कोई बड़ा प्लेयर स्ट्रेटजी बना के काम कर रहा होता, अगर कोई बड़ा प्लेयर सिर्फ 500 का लेवल का ब्रेकडाउन पे जो लोग सेल कर रहे हैं उनको ट्रैप करने के लिए बाई कर रहा होता, तो मार्केट में क्या होता, मार्केट 100 में से 100 बार ऐसा करता कि कोई 500 का लेवल के नीचे जाता, उसके बाद ऊपर घूम जाता, 100 में से 100 बार। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर की स्ट्रेटजी है, ऑपरेटर की स्ट्रेटजी इसलिए, ठीक है, बिग प्लेयर की स्ट्रेटजी। और बिग प्लेयर आपको पता है कि बिग प्लेयर ज्यादा नहीं, मुझे लगता है तो हो सकता है 99% लोग, 99% नहीं, 90% उनकी जो ट्रेड होती होंगी वो सही चलती होंगी बिग प्लेयर्स की। तो कम से कम जो स्ट्रेटजी से हम बात करते हैं कि 500 का ब्रेकडाउन हो चुका है, बाय में जाना चाहिए, 500 का ब्रेकआउट हो चुका है, नीचे जाना चाहिए, या फिर 500 का रेजिस्टेंस ले चुका है, नीचे जाना चाहिए। स्ट्रेटजी अगर एक काम कर रही होती, ऑपरेटर इसी पे काम कर रहा होता, तो क्या होता, ये 90% चीज काम करती और हमको इजी फाइंडेबल होती और हम भी उसमें प्रॉफिट बना लेते। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, कभी मार्केट 500 का ब्रेकआउट करके नीचे आता है, कभी 500 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, बार बार चेंज होता रहता है। इसका मतलब है कि जो मार्केट में जो ऑपरेटर जो काम करता है,
वो कोई स्ट्रेटजी देख के नहीं काम करता, वो ये देख के काम नहीं करता कि मार्केट में ये लेवल है तो इस लेवल के बाद मुझे यहाँ पे स्ट्रेटजी बन चुकी है, कल आके मैं यहाँ पे भैया बाई करूंगा, ऐसा नहीं है। वो किस तरह काम करता होगा, जहां तक मैं समझता हूँ उसका काम ऐसा रहता होगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे दूसरे लोग सेल करके बैठे, ओके वेल डन, अगर मार्केट में यहाँ पे ओपन हुआ तो हमको यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है। लेकिन अगर मार्केट में कोई लेवल ऐसा बन गया जहां पे दूसरे लोग यहाँ पे बाय करना शुरू कर दिए, उसने प्लान बनाया था कि यहाँ पे मुझे बाई करना है, दूसरे लोग बाई करना शुरू कर दिए, तो वो क्या करेगा, उन बायर को निकालने के लिए सेलिंग कर देगा। और सेलिंग का मतलब है कि थोड़ी सेलिंग, हो सकता है ज्यादा ही सेलिंग दिखा दे, समझ रहे। तो उसका बाई का प्लान था ऑपरेटर का, लेकिन उसको करंट मार्केट में पता लगा कि दूसरे लोग बाई करने लग गए हैं, इसलिए उसने सेलिंग कर दी। तो जहां तक मैं समझाऊं, इस बात के कंक्लूजन पे आते हैं कि मार्केट में कोई स्ट्रेटजी किसी तरह से डायरेक्टली काम नहीं कर सकती, ना ऑपरेटर से काम करता होगा। जहां तक मैं समझता हूँ वो काम करेगा करंट सिचुएशन के अनुसार कि करंट में क्या हो रहा है, भले उसको ऊपर ले जाना नीचे ले जाना, लेकिन करंट मार्केट को भी देखेगा। हाँ, वो एनालिसिस देखेगा कि यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ऐसा करेंगे, लेकिन वो तब करेगा जब उसकी कंडीशन मैच होगी। मान लो उसको मार्केट को नीचे गिराना है, अगले दिन मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे अगर बायर एक्टिवेट होते हैं तब तो वेल डन, यहाँ पे सेलिंग करेगा, नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेलर ही एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, वो ऊपर ले जाना पड़ेगा, मजबूरी उसकी, क्योंकि दूसरे लोग सेल करेंगे, वो भी सेल करेगा, लॉस हो जाएगा उसका, उसका फायदा थोड़ी बनेगा। तो दूसरे लोग अगर सेल करे तो बाई करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो स्ट्रेटजी में जो एनालिसिस है, एनालिसिस में सब इतना देख सकते कि यहाँ पे बायर वगैरह बैठे हैं, यहाँ पे बायर को निकाल के नीचे आया है, मतलब जो बायर को निकाल के आया फिर सेलर को निकाल के नीचे आया है, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे बायर अवेलेबल होंगे, यहाँ पे सेलर अवेलेबल होंगे। लेकिन जो चार्ट एग्जीक्यूशन होगा, वो एग्जीक्यूशन इसके अनुसार नहीं हो सकता, वो एग्जीक्यूशन होगा कल जो मार्केट आएगा, जो रियल टाइम चार्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, रियल टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन होगा। तो मार्केट में कोई स्ट्रेटजी नहीं काम करती, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा लगेगा, लेकिन अब मुझे एक बंदा ऐसा कमेंट में आ जाओ जिसकी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट में काम करती है, मुझे रियल टाइम मार्केट में काम करके दिखाओ, वो नहीं करेगी। कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती, स्ट्रेटजी जस्ट आर स्कैम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मन की शांति के लिए हम लोग करते रहते हैं। मैंने खुद करके देखा, इतनी बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटजी बनाई है ना, 90% एक्यूरेसी, मार्केट में करते जाओ तो 30% प्रॉफिट नहीं बनता उसमें, और ऊपर से मार्केट में हिम्मत भी नहीं आती। तो मार्केट मुझे लगता है इसीलिए मुश्किल है कि मार्केट में हम स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहे हैं, कोई इंडिकेटर के पीछे भाग रहे हैं, कोई अलग अलग चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मार्केट में ये सब काम नहीं करता, मार्केट में काम करता है रियल टाइम का डाटा, कि मार्केट में करंटली क्या हो रहा है, इस लेवल पे क्या हो रहा है, इस लेवल पे क्या हो रहा है, वो देखना है। उसके 1 सेकंड आगे क्या होगा वो देखना है, उसके 10 सेकंड आगे क्या होगा वो देखना है, अभी क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो देखना है। उसके बाद ही मार्केट में प्रॉफिटेबल बना जा सकता है और प्रॉफिट बना जा सकता है। मार्केट में स्ट्रेटजी वगैरह से कोई प्रॉफिट नहीं बनता, इसलिए मैं मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी यूज नहीं करने वाला। मैं यूज क्या करूंगा, डे हाई, डे लो, 500 के लेवल, 1000 के लेवल, जो स्विंग बने हैं वो, क्लोजिंग प्राइस, ये सब यूज करूंगा। लेकिन वो यूज करूंगा कि मार्केट में वहां पे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, और एनालिसिस के लिए यूज करूंगा मैं क्या, कि मार्केट कहाँ से आया और किसको निकाल के आया। तो सिंपल सा लॉजिक मिला है मार्केट को काम करने का। यही लॉजिक मार्केट में जब शुरुआत में आया था मैं, तो लगातार में 4 मंथ प्रॉफिटेबल था, 4 महीने अच्छा काम कर रहा था। वहां तो मैंने क्या किया कि थोड़ा स्ट्रेटजी के चक्कर में, एक्यूरेसी बढ़ाने के चक्कर में इधर उधर कर लिया, जहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा था, कम से कम मेरा 50-60% एक्यूरेसी आ रहा था, यहाँ पे मैंने गड़बड़ी करके अपना एक्यूरेसी को डाउन कर लिया। तो वही चीज़ पकड़ूंगा मार्केट में मैं, और रियल टाइम डाटा को पकड़ूंगा, यही मुझे लगता है तरीका है फाइनल। दूसरा कोई तरीका नहीं है जो मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बना सके, और ना मुझे बना सके, दुनिया के किसी आदमी को नहीं बना सकता। और जो बड़े ट्रेडर जैसे कि इंट्राडे हंटर सर हैं, वो भी उसी चीज़ को यूज करते हैं। अगर उनका बाई का प्लान है, लेकिन मार्केट में करंट सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि दूसरे लोग बाई करें, तो वहाँ पे वो सेल का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट बना के जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।